महा, महा क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ। महा, ये हल नहीं है। मेरे पास कोई और चांस ही नहीं, कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं लाइफ में। और महा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। महा, तुम उस इंसान के लिए मरना चाहती हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। उसे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे मरने से? लेकिन इन सब से मुझे तो निजात मिल जाएगी ना। आज भी अपना सोच रही हो महा, तुम सिर्फ अपना सोच रही हो। अपने माँ बाप, अपने भाई का नहीं सोचोगी? तुम अहमर की मोहब्बत में मौत को गले लगा सकती हो, लेकिन वो लोग जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए जिंदा नहीं रह सकती। तो क्या फर्क है अहमर और तुम में, जब तुम्हें भी अपने अलावा किसी और की तकलीफ का एहसास नहीं है? तुम्हारी इसी बात से ना मुझे नफरत है, नफरत। हाँ, नफरत है। ये जो तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी बनती हो ना, हर किसी के लिए अच्छा सोचती हो, इतनी पॉजिटिव हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं ना। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और मैं नहीं मान सकती कि तुम मुझसे नफरत करती हो। हाँ, अहमर की वजह से हमारे बीच में गलतफहमियां आ गई, मगर तुम अभी भी उस खुशफहमी में हो। तुम अभी तक ये सोचती हो कि तुम और मैं दोस्त थे। तुम तो मेरी कभी दोस्त थी ही नहीं। तुम्हारा और मेरा हमेशा कंपटीशन रहता था, याद नहीं है? तुम में तो कोई भी एक ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो मेरे सारे दोस्तों में थी। अगर मुझ में कोई खूबी नहीं थी वहां, तो फिर कंपटीशन किस बात का? क्यों तुम हमेशा ये प्रिटेंड करती रही कि तुम मेरी दोस्त हो? तुम्हारा तो ना कोई स्टेटस था, ना कोई क्लास था, और ना ही कोई स्टाइल था। फिर भी यूनिवर्सिटी में सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते थे। तुम तो हमेशा मुझसे मार्क्स में आगे निकल जाती थी ना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुमसे दोस्ती की जाए, ताकि तुम मेरे असाइनमेंट बना सको और मेरी हेल्प कर सको, और फिर मैं तुमसे आगे निकल जाऊं। बेवकूफ हूं मैं। मुझे कभी ख्याल क्यों नहीं आया कि तुम इतनी क्लास कॉन्शियस होकर मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हो? मुझे तो सिर्फ ये लगता रहा कि अहमर की वजह से हमारे बीच दूरियां आई। मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ इस बात का। अहमर की उस एग्रेशन की वजह मैं खुद थी। वो तुमसे बदला लेने के लिए मुझे यूज कर रहा था, क्योंकि तुमने यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसे थप्पड़ जो मारा था, और मुझे लगा कि वो तुमसे मोहब्बत करने शुरू हो गया। और तुम्हें कुछ याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हें आके अहमर के अगेंस्ट किया था? इनफैक्ट अहमर को ही मैंने पोक किया था कि जाके तुम्हें प्रपोज करे, क्योंकि मैं जानती हूं ना तुम टाइप की लड़कियां, वो ये सारी चीजें देख के एक्साइट और हैप्पी नहीं होती हैं, अपनी प्राइड पे ले लेती हैं। और तुमने अहमर को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि मैंने तुमसे पढ़वाया था। और मैं फखर भाई की शादी तुमसे कभी ना होने देती। अगर मुझे टाइम से पता चल जाता कि तुम वो हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अहमर मेरे पास वापस आ जाएगा, मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था।
उसकी वापसी से पहले मैं चाहती थी कि तुम यहां से निकल जाओ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, क्या क्या प्लानिंग्स नहीं की तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन तुम तो हर इम्तिहान में पास हो गई। मैं तो खुद को हीरा समझती थी, लेकिन मैं तो पत्थर निकली। नफरत हो रही होगी ना तुम्हें मुझसे, दिल चाह रहा होगा कि मेरा गला दबा के मार दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है। नफरत नहीं हो रही, हाँ शौक जरूर लगा है। मैं तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ के तुमसे अपनी हर पर्सनल बात शेयर करती थी वहां। एक बात कहूँ मां, हो सके तो ये सब फखर को मत पता चलने देना। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। मां, वैसे क्या तुम अपने भाई की खुशी की खातिर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी? तुमने कभी किसी से नफरत नहीं की ना ईमान, तो तुम जानती नहीं हो कि ये फीलिंग कैसी होती है। हर रिश्ता उसकी आग में जल जाता है। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.